नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंडित रवि शास्त्री। आप देख रहे हैं एस्ट्रो कथा व्यास रवि, आपका प्रिय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हनुमान जी को चोला कैसे चढ़ाएं, चोले में क्या सामग्री चाहिए, किस लिए चढ़ाया जाता है और कुछ 100% लाभकारी हनुमान जी के कुछ चमत्कारी टोटके के साथ मैं आ गया हूँ आज आप लोगों के सामने। केवल इतना ही नहीं, आज मैं दिखाऊंगा आपको लाइव में कि चोला कैसे चढ़ाया जाता है। दोस्तों, यह चोला हमने अपने हाथों से हमारे प्रिय भाई नलिन गर्ग जी और परिवार के साथ मिलकर चढ़ाया था। इसमें क्रमशः मैं सब कुछ बताने वाला हूँ, तो आप दर्शन करना प्रारंभ कीजिए। मैं बताऊंगा सभी चीज़ें। आइए, ये हम लोग प्रारंभ में एक जल का लोटा लेकर बैठते हैं और उस जल के लोटे से 3 बार आचमन करते हैं और हनुमान जी के निमित्त हर एक मनोकामना पूर्ण के लिए हम लोग चोला अर्पण कर रहे हैं, ऐसे संकल्पित होते हैं। संकल्प के लिए दक्षिणा, जल, फूल और चावल आपको हाथ में लेने हैं और विशेष किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं। और उसके बाद थोड़ा सा जल का छींटा हनुमान जी की प्रतिमा को लगाकर चमेली के तेल में अथवा घी में सिंदूर को मिश्रण करके आप अच्छी तरीके से सिंदूर से लेप कर दें। फिर उसके बाद आप लोग शुद्ध चांदी का वर्क, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं इस समय कि हम चांदी का वर्क अर्पण कर रहे हैं हनुमान जी को, ऐसे अर्पण करें। उनके पर्वत पे, उनके मस्तक पे, उनके चरण पे, उनके थाइस पे, उनके गदा पे और दोनों चरण पे अच्छी तरीके से आप लोग शुद्ध चांदी का वर्क प्रयोग करें। कुछ भाई लोग वहम करते हैं, पर वहम की आवश्यकता नहीं। आजकल चाइनीज टेक्निक की बहुत सारी मशीनें, पहले कहते थे कि भाई हमने भी देखा है कई जगह, चमड़े के कवर के अंदर चांदी के एक टुकड़े को रख कर उसको पीट कर चांदी का वर्क बनाया जाता था, परंतु अब तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अब मशीन में ही वर्क तैयार होता है, तो इसलिए वहम नहीं करें। मेहनत वाला जो वर्क होता है वो काफ़ी कॉस्टली भी पड़ता था, जबकि आज के टाइम पे अधिक कॉस्टली वर्क नहीं पड़ता। खैर, फालतू बातें नहीं करेंगे दोस्तों। तो ऐसे वर्क लगाएं। वर्क लगाने के बाद है ना, वहाँ तो बाद में आएगा क्रम, पर मैं आपको अभी बताता हूँ कि एक जनेऊ अर्पण करें। जब मैं तरीका बता रहा हूँ तो इसी में आपको पता भी चल रहा होगा कि सामान क्या क्या चाहिए। जनेऊ अर्पण करने के बाद उसके बाद तिलक आदि हनुमान जी को लगाएं। लाल लंगोटा, वस्त्र इत्यादि धारण करें और वस्त्र धारण करवाने के बाद जब तक हम लोग वस्त्र धारण तक पहुँचते हैं, तब तक मैं फौरन बताता हूँ कि आप हनुमान जी को चोला क्यों चढ़ाएं। हनुमान जी को चोला शनि की 7.5 हो, कोई भी संकट की स्थिति आ रही हो, असाध्य बीमारी हो और भी किसी भी ग्रह चाल से आप परेशान हो रहे हो, तो हनुमान जी को चोला चढ़ाया जा सकता है दोस्तों। और हाँ, साथ ही साथ आपको बता दूं, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। और एक चमत्कारी टोटका बताता हूं मैं आपको अभी, वो ये दोस्तों कि यदि आपका कोई काम नहीं बन रहा हो तो आप एक भोजपत्र में जो कार्य आपका नहीं बन रहा है वह कार्य लिखने के उपरांत आप सीधा सीधा कुछ दक्षिणा, 1 सुपारी, 2 लौंग, 1 इलायची, एक लाल वस्त्र में बांध कर उस कार्य का नाम, किस कार्य के लिए आप ये कर रहे हैं, यह सब चीज़ उल्लेखित करके हनुमान जी महाराज के दाएं चरण में बांधें। ये फौरन काम हो जाता है। यदि आपके बच्चे नींद में डरते हैं तो हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर बच्चे के मस्तिष्क पे लगा के सुलाएं, नींद में डरना बंद हो जाएंगे। तो हम जैसे आप देख रहे हैं, और आपको और भी कोई एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड कंसल्टेंसी चाहिए तो दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इंडिया में अगर आप हैं तो दिल्ली के नंबर पे, कभी हम काठमांडू जाते हैं तो ऑप्शनली के नंबर है, इसको भी आप लोग सेव कर सकते हैं। तो
वहाँ पर भी कार्यालय होने के नाते आप लोगों से निवेदन कर रहा हूँ। तो हम थे साहब, आपने वर्क चढ़ा दिया, जनेऊ पहना दिया। जनेऊ पहनाने के बाद जैसे आप लोग देख पा रहे हैं, ऐसे ही वस्त्र भी आप हनुमान जी को अर्पण कर दें। वस्त्र अर्पण करने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, जब वस्त्र अर्पण हो जाए तो इत्र से सिंचित करें। इत्र हनुमान जी को प्रिय है। उसके बाद पुष्प माला अर्पण करें ना, अभी आएगा, हम पुष्प माला भी अर्पण करेंगे। देखिए दिव्य रूप आ रहा है बाबा का। तो पुष्प माला, ये देखिए अर्पण हो रहा है ना, पुष्प माला अर्पण करें। और पुष्प माला अर्पण करने के बाद धूप दीप और 11 लड्डू, जिसमें लौंग का जोड़ा लगाओ हर लड्डू पे, ऐसे लड्डू आप हनुमान जी को अर्पण करें। आप दर्शन कर पा रहे होंगे ठीक इसी क्रम से। उसके बाद एक साबुत मीठा पान, लौंग, इलायची, सुपारी, है ना। बाद में नारियल, और उससे नारियल से पूर्व में मिष्ठान के बाद फल चढ़ाने हैं आपको। केले, लाल फल हनुमान जी को प्रिय है। तो आप देख रहे हैं हम लोग सेब चढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो उसके बाद एक अखंड ऋतुफल यानी कि नारियल भी आप लोग अर्पण करें। नारियल अर्पण करने के बाद यथा श्रद्धा दक्षिणा चढ़ाएं। ये देखिए दक्षिणा चढ़ाई जा रही है। दक्षिणा चढ़ाने के बाद जिस कार्य के लिए भी आप चोला चढ़ा रहे हैं, उस कार्य के होने के लिए हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करें। विश्वास करें हनुमान जी सुनते हैं। कलयुग में प्रत्यक्ष देव हैं, है ना, चिरंजीवी हैं, पृथ्वीलोक में ही विचरण करते हैं। आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करने में हनुमान जी महाराज पूर्ण सक्षम है। और कई बार ऐसा होता है, एक चमत्कारी टोटका और बता रहा हूँ, किसी बच्चे को अंजनियारी निकल रही हो तो आँख में ना पड़े, ये देखिए दक्षिणार्पण हो रहा है ना हनुमान जी पे, तो अंतिम क्रम में है। तो इस ढंग से हनुमान जी के श्री चरणों का सिंदूर उसके अंजनियारी पे लगा देते हैं तो भी अंजनियारी सूख जाती है। तो ऐसे ही आपको हनुमान जी को चोला समर्पण करना है। जो मैंने चोले में कैसे कैसे करना यह बताया, इसमें लगभग सारी सामग्री भी आ गई है दोस्तों। फिर उसके बाद आप लोग आरती करेंगे ना। आरती आपको पता ही है, आरती करेंगे। देखिए जैसे दीपक लेकर हमारे नलिन भैया जी एवं परिवार के लोग, सब लोग यहाँ पर आरती कर रहे हैं हनुमान जी की। तो ठीक इसी ढंग से आप लोगों को भी आरती करनी है। आरती के बाद तो पुष्पांजलि, परंतु जब तक यह आरती भी चल रही तब तक एक दो हनुमान जी के उपाय और बताता हूँ आपको। दोस्तों आपका कभी काम बंधा हुआ है, दुकान नहीं चल रही है, तो मंगलवार वाले दिन आप 5 दक्षिण मुखी हनुमान जी के मूर्ति के सीधे चरणों से अलग अलग जगह का, अलग अलग मंदिरों से, अलग अलग प्रतिमाओं से यानी कि सिंदूर एकत्रित करें। एक गोल घेरा बनाएं एक जगह के सिंदूर से, और उस गोल घेरे के अंदर बाकी जो 4 मूर्तियों का सिंदूर बचा है उससे 4 बिंदु लगातार बनाएं। अर्थात गोल घेरे में तो एक मंदिर का सिंदूर लग गया, बाकी जो 4 मंदिर का सिंदूर है वह गोल घेरे के अंदर उस सिंदूर से 4 बिंदी दें अलग अलग। आप देखेंगे लगभग ये 5 मंगल के अंतराल में, ध्यान दीजिएगा किसी भी शुक्ल पक्ष के मंगलवार को यह उपाय करना है। 5 मंगल के अंतराल में आपके काम की स्पीड देखिएगा। आप फैक्ट्री मैन हैं तो फैक्ट्री की ब्लॉकेज देखिएगा, सब खत्म हो चुका होगा, है ना। तो ऐसा करते तो सुनिश्चित अत्यधिक लाभ होता है। तो ऐसे ही और भी चमत्कारी उपाय इत्यादि लेकर मैं निरंतर आता रहूँगा। आज लेता हूँ वीडियो से विदा। आरती के उपरांत तो भैया प्रसाद इत्यादि ग्रहण करना, आरती लेना है, हनुमान जी को प्रणाम करना है, यही विशेष क्रम है मेरे दोस्तों। और उसके बाद प्रसन्नतापूर्वक अपने घर को जाना है। आज मैं लेता हूँ वीडियो से विदा। मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब शेयर अवश्य कीजिएगा।